सबसे ज़्यादा जो डेथ्स का कारण है वो प्रीमेच्योरिटी है। तो एक्सट्रीमली प्रीटर्म वो बेबीज़ हैं जो 28 हफ्ते से भी पहले पैदा हो जाते हैं। यहाँ पे अब रही बहुत अच्छा स्टाफ है जो हमारी केयर भी बहुत अच्छे से होती है। यानी कि बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होते ही उसमें सांस में दिक्कत है। वो हम सांस भी डरे हुए थे, बट आपका सपोर्ट था, स्टाफ सारा जितना अच्छा, हम खुश हो गए थे। इनकी किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है। जो इनका हमारी उम्मीद नहीं थी ये बच्चा हमें मिलेगा। वेंटिलेटर्स हैं जिनकी कीमत लाखों में जाती है, कोई 20 लाख का है, कोई 25 लाख का है। ये पूरा टोटली फ्री, पूरा आयुष्मान पे हुआ है। अब यहाँ नियरली 99% मैं बोलूंगा जो ट्रीटमेंट है वो आयुष्मान के अंदर चल रहा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। हमें एक भी ये गांधीनगर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। जैसे नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी। कुछ बच्चे जो हैं वो 9 महीने से पहले पैदा होते हैं, जिनको हम प्री मेच्योर बेबीज़ कहते हैं। समय से पहले पैदा होने के कारण इन बच्चों में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं और इनको एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। और इन बच्चों को नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। यहाँ पे इन बच्चों की ट्रीटमेंट की जाती है। जब बच्चे के परिवार वालों को और माता पिता को ये पता चलता है कि बच्चा की जो डिलीवरी है वो प्री मेच्योर हुई है और उसे निको वार्ड में रखा जाएगा, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि इस बच्चे का कहाँ पे और कैसे इलाज होगा, क्या वो इस बच्चे को बचा पाएंगे, और अगर वो इस बच्चे को बचा पाए तो क्या वो बच्चा भविष्य में स्वस्थ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। ऐसे में इन बच्चों के लिए एक अच्छे और विश्वसनीय नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट की ज़रूरत होती है। आज हम इस समय MCH गांधीनगर की NSU जो निको वार्ड की फैसिलिटी है उसमें हम आए हैं, जहाँ पे NSU वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर वीरेंद्र सिंह बहू हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं उनको क्या क्या हेल्थ के इश्यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारी फैसिलिटी में आए और आप यहाँ पे जानने के लिए आप में इच्छुक हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। जैसा कि आपने बताया कि प्री मेच्योर बेबीज़ हम देखते हैं कि अक्सर छोटे बच्चों में, न्यूबॉर्न बेबीज़ में सबसे ज़्यादा जो डेथ्स का कारण है वो प्री मेच्योरिटी है। प्री मेच्योर बेबी का मतलब होता है जो टाइम से पहले पैदा हो गया है। यानी कि अगर जो प्रेगनेंसी है 40 वीक्स की है, तो अगर हम टर्म बेबी 37 वीक्स मानते हैं, तो उस टर्म प्रेगनेंसी से जितना पहले बच्चे पैदा होंगे उनको प्री मेच्योर बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन कि वो कितने छोटे हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं। तो लेट प्रीटर्म है, मॉडरेट प्रीटर्म है, वेरी प्रीटर्म है और एक्सट्रीमली प्रीटर्म है। तो एक्सट्रीमली प्रीटर्म वो बेबीज हैं जो 28 हफ्ते से भी पहले पैदा हो जाते हैं। अब रही बात कि इनमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। प्री मेच्योर का मतलब है कि टाइम से पहले, यानी कि जो अंग बच्चों के बनने थे माँ के अंदर, जो वूम्ब के अंदर बनने थे, इसका मतलब कि वो सारे के सारे अभी मैच्योर ही नहीं हुए हैं। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले डे 1 से जो कॉम्प्लिकेशन पहले नंबर पे आती है वो है उनके लंग्स की प्रीमेच्योरिटी के कारण प्रॉब्लम्स। यानी कि बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन पैदा होते ही उसमें सांस में दिक्कत है। वो सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है, उसका जो ऑक्सीजन लेवल्स है वो फॉल करना शुरू हो जाता है, उसकी सेचुरेशन फॉल करती है और उनको लेबर्ड ब्रीथिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके लिए बच्चों के लिए डे 1 पे ही चाहिए उनको ऑक्सीजन सपोर्ट। अगर इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो CPAP, अगर उससे ज़्यादा प्रॉब्लम है तो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, और अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्रीमेच्योरिटी ज़्यादा है, तो उसके लिए उनको चाहिए वेंटिलेटर। ये सब सुविधाएं जो हैं हमारे पास इस MCH बिल्डिंग में अवेलेबल हैं। हमारे पास 2 निकू हैं, न्यूनेटल ICUs हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास स्टेप डाउन वार्ड्स हैं और फैमिली सेंटर्ड केयर है और जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट है। साथ में बात करी मैंने कि जो फर्स्ट डे पे प्रॉब्लम है, यानी कि जो आगे भी चलती है, जो लंग्स की प्रॉब्लम आती है। जिस तरह लंग्स प्रीमेच्योर थे उसी तरह से इनका ब्रेन प्रीमेच्योर है, इनका हार्ट प्रीमेच्योर है, इनकी अंतड़ियां जो प्रीमेच्योर हैं, इनकी किडनीज प्रीमेच्योर हैं। तो यानी कि जो सारे की सारी बॉडी है वो प्रीमेच्योर है और हर पार्ट के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट का प्लान करना पड़ता है। और हर बेबी डिफरेंट है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी जेस्टेशन क्या है, हर एक का इलाज जो है वो डिफरेंट है। तो इसमें से कुछ ग्रेडेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे इंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम होना। अगर बच्चा माँ के दूध पे हो तो वो प्रॉब्लम्स कम भी होती हैं। अगर माँ का दूध ना मिल पाए किसी कारणवश, उनमें एक प्रॉब्लम होती है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस, यानी कि जो अंतड़ियां हैं वो खराब हो सकती हैं, वो दूध नहीं पचेगा उनको, ये एक प्रॉब्लम है। जिस तरह से इन बच्चों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, इन बच्चों में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो इनको परमानेंटली ब्लाइंड कर सकती है।
इनके जो किडनीज हैं वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुई हैं, इनकी किडनीज का प्रॉब्लम हो सकता है, इनका जो ब्रेन है वो इमेच्योर है, ब्रेन का पूरे पार्ट्स बने ही नहीं है, उसमें जो वेसल्स हैं वो बड़ी फ्रेजाइल हैं, उनमें इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो सकता है, इन बच्चों को सीजर्स हो सकता है। तो यानी कि मान के चलें कि जितना बच्चा प्रीमेच्योर होता जाएगा उसके उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बढ़ती जाएंगी। एक तो ये सरकार के लिए और देश के लिए फाइनेंशियल बर्डन भी बनता है, क्योंकि इन बच्चों की केयर करने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए। वेंटिलेटर की जो सुविधा है वो बहुत कम जगहों पे अवेलेबल होती है। तो हम जम्मू वासी इस चीज़ से मतलब खुशकिस्मत हैं कि एसएमजीएस के साथ साथ ये भी पार्ट एसएमजीसी हॉस्पिटल का है कि एक और फैसिलिटी है जहाँ पे बच्चों को स्पेशलाइज्ड केयर मिल सकती है, पर्टिकुलरली वो बच्चे जो प्री टर्म पैदा होते हैं। डॉक्टर साहब, हमने एक चीज़ देखी है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट सारी मशीनरी है, बहुत अच्छा यहाँ पे साफ सफाई है। तो हमने देखा कि कई ऐसे छोटे छोटे यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनसे बेटर यहाँ पे फैसिलिटी है। तो क्या यहाँ पे आयुष्मान कार्ड की अवेलेबिलिटी है यहाँ पे? ये आपने बिल्कुल सही बोला। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी स्टेट गवर्नमेंट का, नेशनल गवर्नमेंट का, एनएचएम का पर्टिकुलरली, क्योंकि हमारे पास इवन ये जो बेड्स है ना, इनकी कीमत लाखों में है और हमारे पास ये एक 100 बेडेड फैसिलिटी है। तो यानी कि कितना पैसा जो है सिर्फ बेड्स पे ही है, गवर्नमेंट ने इन्हीं बच्चों के लिए खर्च किया हुआ है। और हम ये अपने आप को भागी मानते हैं कि हम बच्चों को ये फैसिलिटी दे भी पा रहे हैं। बेड्स अपनी जगह पे हैं, मॉनिटर्स आप देखिए, ये एक एक मॉनिटर कितने सैकड़ों हजारों रुपए के मॉनिटर्स हैं। इन बच्चों के लिए ऑटोमेटेड ये जो बेड्स हैं, इन पे टेम्परेचर इनका मेंटेन रहता है। वेंटिलेटर्स हैं जिनकी कीमत लाखों में जाती है, कोई 20 लाख का है, कोई 25 लाख का है। ये सुविधाएं अवेलेबल है हमारे पास। यहाँ पे 5 वेंटिलेटर्स हैं और हमारे पास 15 सीपैप्स हैं। सीपैप मशीन्स भी लाखों में हैं। तो यानी कि अगर माने तो ये इतने जो स्टेट ऑफ द आर्ट जो फैसिलिटी है ये सरकार की तरफ से दी गई है, ताकि जो भी कोई गरीब आदमी भी है उसको भी जो इलाज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। दूसरी बात करिए आपने आयुष्मान की, यहाँ पे नियरली 99% मैं बोलूंगा जो ट्रीटमेंट है वो आयुष्मान के अंडर चल रहा है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। एक भी चीज जो है वो बाजार से नहीं मंगवाई जाती है, सब फैसिलिटी जो है वो हमें सरकार की तरफ से मिल रही है। तो डॉक्टर साहब, अब लास्ट में जो हमारे व्यूअर्स है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर कोई भी बदकिस्मत है जिसके घर में प्रीमेच्योर बेबी हो गया है या किसी पे भी प्रीमेच्योर बेबी है और वो किसी कारणवश उसका इलाज पैसे की कमी होने के कारण या फैसिलिटी ना होने के कारण अगर नहीं करवा पा रहा है, तो वो इस फैसिलिटी में आए और इस फैसिलिटी का लाभ उठाएं। अगर किसी बच्चे को इन्फेक्शन है, किसी बच्चे को जॉन्डिस है, ये अलग जो बीमारियां हैं, इनका भी इलाज यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बिल्कुल साफ ढंग से किया जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये थे डॉक्टर विंदर सिंह बहू, जिन्होंने हमें बताया कि जो एमसीएच हॉस्पिटल की जो एनआईसीयू वार्ड है वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और हमने यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत की जिनके बच्चों की प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई थी और हमने उनसे जाना कि उनको ये फैसिलिटीज़ कैसे लगी। सर, मेरा नाम वंदना है और मैं रियासी से हूँ। ऐसे हम सुंदरबनी से हैं पर मायका मेरा रियासी में है, तो डिलीवरी भी रियासी में ही हुई थी। तो फिर संडे को मॉर्निंग में हुई थी, तो मंडे को फिर हमने जब डॉक्टर ने चेक किया तो फिर इसकी जेंडर की शिकायत हो गई थी, तो फिर उन्होंने हमें शालामार में शिफ्टिंग दे दिया। तो उधर 2 दिन रखा, फिर उसके बाद इधर उन्होंने हमें गांधीनगर में शिफ्ट किया। अभी पहले से बेटर है, यहाँ पे बहुत अच्छा स्टाफ है, जो हमारी केयर भी बहुत अच्छे से हुई है, साफ सफाई भी बहुत अच्छे है। इससे अच्छा मतलब कि इससे हमें जो इन्फेक्शन है बहुत सफाई की वजह से ही तो सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। प्रीमेच्योर बेबी था। स्टार्टिंग में इसको थोड़ी लंग्स में प्रॉब्लम थी, ऑक्सीजन में रहा ये, एंड फिर वहाँ से 2-3 दिन निकू में रखा, वहाँ पे निकू ए में निकू बी में शिफ्ट किया, फिर यहाँ पे इस वाले में शिफ्ट कर दिया शालामार की एमसीएच गांधीनगर में जी। सो हम भी डरे हुए थे, बट आपका सपोर्ट था, स्टाफ सारा जितना अच्छा, हम खुश हो गए थे। जितना डॉक्टर्स ने, जितना यहाँ के नर्सिंग स्टाफ ने और जितना बाकी सारा जितना स्टाफ है, हम तो सबके साथ घुल मिल गए थे, जैसे फैमिली बन गई थी यहाँ पे। मतलब इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। एमसीएच गांधीनगर ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। जितना सारा आपने सपोर्ट किया, मतलब जितनी आप मेहनत करते हो, डॉक्टर्स दिन रात भर जाग के पूरी बच्चों की एक एक चीज़ देखते हो, इतने बच्चों की होगी,
प्राइवेट भी जा रहे थे, हमने हर जगह पता किया, यहाँ से बेटर कहीं। टोटली फ्री ट्रीटमेंट हुआ सबका। अच्छा। कोई एक सिंगल पैसा रुपए किसी ने नहीं मांगा, कुछ नहीं, पूरा टोटली फ्री, पूरा आयुष्मान पे हुआ है। अब यहाँ पे लोगों के साथ परेशानी है, लोगों को पता नहीं चलता है कि अंदर उसका इलाज बच्चे का कैसे हो रहा है, क्योंकि इनकी जेब से पैसा नहीं जा रहा है। वो अंदर के इंजेक्शन जो महंगे महंगे जितने आते हैं वो अंदर ही लग जाते हैं, या खुद आके लगा देते हैं बड़े प्यार से सारे स्टाफ, तो इनको पता नहीं चलता है। डरो मत सरकारी हॉस्पिटल में आने के लिए। सरकारी हॉस्पिटल पहले तो थे, थोड़ी बहुत दिक्कत, बट अब का जो टाइम आ गया, अब थोड़े लेवल मैच हो रहा है प्राइवेट और सरकारी का, ठीक अच्छा खासा। सर इसका इलाज अच्छा रहा। इधर इधर की दीदी और सिस्टर और डॉक्टर बहुत अच्छे थे सर। इनने हमारा ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखा था सर। जो हमारी उम्मीद नहीं थी ये बच्चा हमें मिलेगा, पर ये ऐसे इधर से डॉक्टर बहुत अच्छे थे। दवाई के लिए बाहर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। सर ये गांधीनगर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ये सरकार ने हम बनाया है तो बहुत अच्छा हुआ है। इधर से बच्चे बहुत ठीक होके गए हैं। इधर से 3-4 बच्चे थे, उनकी उम्मीद नहीं थी ये हमें मिलेंगे, पर हमारा बच्चा इतना अच्छा रहा कि इधर से डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा, हमारे बच्चे का इलाज अच्छी तरह किया सर। हम ये चाहेंगे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो हमारा वीडियो है उसको शेयर करें, सो डैट कि वो ज़रूरतमंद लोग जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अफोर्ड नहीं कर सकते इतना खर्चा इलाज के लिए, वो यहाँ पे आएँ और इन फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाएं और यहाँ पे अपना फ्री इलाज कराएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।